4 खान 84 लाख में पाते रहते। कभी पशुओं में गए, पशुओं में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में। आदमी इंसान का शरीर तो 83,99,999 योनियां शरीर जब आप भोगे हैं, तब आपको एक बार ये अवसर मौका ये मनुष्य शरीर का मिल गया। कहा जाओ अब की बार मृतलोक मंडल में इस कलयुग में संत महापुरुष आए। संत कलयुग में और किसी युग में नहीं आए, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, जबकि वो अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन संत नहीं आए। संतों ने कलयुग में आना ही अच्छा समझा, क्योंकि कलयुग के जीवों का कोई सहारा नहीं था। ये सबसे खराब तो इनको कोई ले नहीं रहा था। ऐसे गंदे, कमजोर, भोगी, विलासी, पापी, खराब जीवों के लिए उनको ठीक करने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने सत्संग सुना कर इन सब को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर। आपने वाल्मीकि का उदाहरण पढ़ा सुना होगा कि उनको क्या डकैत थे, वो छीना झपटी राजनी के सिवा कोई अच्छा काम नहीं। लेकिन एक पल घड़ी का सत्संग मिला। संतों की कितनी बड़ी महिमा है। बड़े बड़े चोर डकैत कतलियों को बदल देते, उनको माला पकड़ा के साधु बना देते। ये हमारे भारत देश में संतों की महिमा है। ये काम किसी ने नहीं किया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, न महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न नवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। ये काम किसी ने नहीं किया जो संत महापुरुषों ने किया। इसलिए कलयुग में संतों की महिमा, सतगुरुओं की महिमा और यानी संत महात्माओं को कैसे ये को बिना बुलाए चले जाते। उनको तो पता है किसकी कब सुधरने की समय, कब मूर्ति घड़ी आ गई, और वो उसी गुजरे। साधु पूछ के संतों को देखा तो कौन हो तुम? कहते हम साधु। कर रुके, जो भी सामान हो रख दीजिए। कहते भाई मेरे पास तो लंगोटी है, कमंडल, कल वही रख दीजिए। आपको रखवा दिया तो महात्मा जी बैठ गए। बैठ का चाहिए बताओ, ये किस लिए करते हो तुम? कहते सभी करते अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए। मैं भी, मेरा ये धंधा है। अच्छा ठीक, धंधा तो करते हो, लेकिन एक बात, तुम जाओ परिवार वालों से पूछ के आओ, जो ये पाप कर्म करते हो, इस पाप कर्म में भी तुम्हारे घर परिवार वाले हिस्सा लेंगे कि केवल तुम्हारी लूटपाट की कमाई में? कहा अच्छा, जिससे तुम भाग जाओ? कहते नहीं भगेंगे। तो साधुओं को तो पेड़ में बांध दिया। वाल्मीकि घर गए, जब पहुंचे तो घर वाले कहा भाई कुछ लेके नहीं आए, कल आज कोई मिले नहीं। जो साधु मिले उनके पास तो था नहीं। साधुओं ने ये कहा कि जाओ परिवार वालों से पूछ के आओ, जो ये लूटपाट की कमाई करते हो, इस कमाई के वो खाने वाले ही है कि केवल पाप कर्म में हिस्सा लेंगे? घर वालों ने कहा हमको तुम्हारे पाप कर्म से क्या लेना देना, वो अपना तुम जानो, तुम करते हो, हमें तो खाने से मतलब। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि में नहीं आया ये क्या करे। जब लौट के आए तो महात्मा ने पूछा भाई क्या जवाब मिला? कहा परिवार वाले तो कहते हमको तो तुम्हारे इस सामान से मतलब है, और तुमने लूटा पाटा किया, ये तुम जानो, तुम्हारा कर्म जानो। आप तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जब तुम ही भोगोगे और खाएंगे सब, यानी मतलब
चैन और सुख शांति वो पाएंगे और भोग तुम करोगे, इल्जाम तुमको भोगना पड़ेगा, ये पाप कर्म की मार तुम्हारे पर पड़ेगी। तो धीरज से बैठाकर उनको सत्संग सुना। जैसे सत्संग सुनाया उनकी बुद्धि को एकदम बदल दिया। इसी को लिखा गया है कि उल्टा नाम जपत जब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का मतलब कोई मरा मरा नहीं कहा था, यानी अपनी मन की स्थिति उलट दी थी। जो छीना जबकि राजनी का काम करते थे, आज वो माला उठा के नाम का जाप करने, वो सिमरन करने, ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। तो सत्संग बचनों ने उनके जीवन को ऐसा बदल दिया कि चोर डकैत ब्रह्मज्ञानी बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जगत यानी संसार ने जाना कि उल्टा जब रहे, लेकिन उन्होंने अपने मन की स्थिति उलट दी थी, वो भी सत्संग बचनों के द्वारा। ये है संतों की दया। वो कैसे दया करते हैं, जीव को कैसे बदल देते हैं, उसकी तकदीर किस्मत कैसे बदल देते और कहां से कहां पहुंचा देते, ये तो कोई जानता नहीं। इसलिए प्रेमियों, ये भारत देश में संतों का विज्ञान बिल्कुल अलग, वो इस मानवीय विज्ञान से बिल्कुल। तो संतों के विज्ञान को अगर लोग मान ले, समझ ले, जान ले, पहचान ले, तो फिर बदलने में देर नहीं। आज लोग संतों की बात मानते ही नहीं, पहली बात तो सुनते ही नहीं। मैं सारे देश को सुना रहा हूं और बदले में कुछ नहीं दिया। ये शिक्षा, ये ज्ञान जो कहीं नहीं मिलेगा रुपए पैसे से भी, मैं मुफ्त देता और सबके हित का, सबके भले का और सबके कल्याण, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। मैं आज 10 वर्ष से लगातार ये संदेश दिया। पहले संदेश 10 जुलाई 1952 से शुरुआत हुई सारे हिंदुस्तान में और 2012 तक ये मथुरा में सबको सुनाया गया। अब पूरे देश में घूम घूम कर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, किसी को मतलब बाकी नहीं रखा, क्योंकि संतों में कोई जात भेद नहीं। वहाँ केवल एक मानव जाति और मानव जाति के नाते एक मानव धर्म है और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है और इन जीवात्माओं का मालिक परमात्मा एक है। वहाँ ये दुविधापूर्ण संदेश नहीं, वहाँ एक ही कर्म, एक ही शरीर में तो 2 आंखें, 2 कान, जो नाक के सुरा, लेकिन जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक। वो है दिव्य कान, दिव्य आंख और दिव्य नाक, जिसे ऊपर के दिव्य लोगों का दृश्य देखती आंख हो। और ऊपर से जो आवाज आ रही, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहतवाणी, शब्दवाणी, और मुसलमान फकीरों ने कहा कलमा और आयत, ये निरंतर इसी मनुष्य रूपी मंदिर में, इसी जिस्मानी मस्जिद में आवाज आ रही और 7 घंटा संघड़ियाल बहुत तेजी से वापस उसी की यहाँ नकल बनाई गई। ये मृत लोक में जो घंटा बजाया जाता है, ये नकल, ये नकल से असल को प्राप्त कर, लेकिन तुम नकली में फंसे रहे। असल की तरफ को ले जाने वाला कोई संत महापुरुष मिला नहीं और आपने उनकी तलाश भी नहीं। अगर तलाश करते तो इसी काम के लिए आते ही। परमार्थ के कारण साधु नरा शरीर, परमार्थ समाज, देश, धर्म और लोगों के हित के लिए। उनका दूसरा काम इस मृत लोक में आने का कोई, न वो रात पाठ करते, न धन दौलत लेते, न कोई मान सम्मान सामान, उनका ये काम नहीं। वो केवल अपनी प्यारी जीवात्मा सूरत को जगाते और जगा करके इसको उसके घर पहुंचाते। इसमें जो अटकलें बाधाएं
जो दिक्कतें जिल्लतें आती उन्हीं को ठीक करते हैं। लेकिन उनका काम कोई रात पात, कोई धन दौलत, कोई मान सम्मान सामान लेने का, क्योंकि ये काल का सामान है। जो काल का सामान लेगा वो काल के देश से कभी जा नहीं पाएगा, और वो काल देश से जीवों को ले जाने निकालने के लिए आते। अगर निकालने वाला काल का सामान देगा तो निकाल। अब यह है अपने भक्तों को, अपने मुरीदों को, शिष्यों को इतना जरूर देते कि तुम्हें हम भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कार्य कोई रुकेगा नहीं। एंड टाइम पर वो कहीं से पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करते। एक काम आपको दिया था भजन, अगर तुम भजन करते रहो तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाएगी। और आपने एक भी काम किया। अगर ये काम आप करते, भजन वाला, सुमरन वाला, ध्यान वाला, तो ये सब मन की जितनी कामनाएं इच्छाएं सब पूरी हुई। लेकिन वो भी आपने नहीं किया, और चाहते हो ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। किसी चीज को पाने के लिए कुछ होना पड़ता, कुछ त्याग करना पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता, ऐसे थोड़ी मिल जाए। इसीलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने बहुत सरल कर दिया। अगर संसार में सरल तो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, जिसमें कोई सामान नहीं खरीदा। क्यों? मनुष्य मंदिर उसने बनाया दिया, अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा इसी में बैठा दी। न आपको मंदिर बनाना, न मूर्ति खरीदी, और वो जीवात्मा कोई सामान इस्तेमाल करती है। इसलिए आपको पेड़े बताते, ये भी कोई जरूरत नहीं चढ़ाने, कोई फूट बंद अगरबत्ती भी वो नहीं स्वीकार करती है, उसे इसकी आवश्यकता नहीं। तो कितना सरल तरीका संत सदगुरु ने रखा, लेकिन आपने संतों को, सदगुरुओं को, गुरुओं को पहचान ही नहीं पाया। जब ये कलयुग का जीव गुरु को, संत को, सदगुरुओं को भूल गया, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु को सुता मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आना पड़ा, और प्रभु नाम जगाना पड़ा। क्यों? जगाया हुआ नाम जीवात्मा को जगाएगा। लेकिन जो किताबों में लिखा है वो पढ़कर लोगों को सुनाकर आप जीवात्मा नहीं जगा सकते, न अपनी जगा सकते, न जिसको सुनोगे उसकी जगा सकते। जीवात्मा जगती है जगाए नाम। अब ये कलयुग में ये नाम जगाया। जो भी संत आए उस समय अपने जीवों के लिए, उन जीवात्माओं को सत्रो सचखंड पहुंचाने के लिए सबने नाम जगाया। सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। जब साहब नाम जगा लिया तो उसी जगाए नाम से जीवात्माओं को नाम दान देना शुरू। जब नाम जगा लेता है, नाम कारण नाम शक्ति जब अपने अंदर पैदा कर लेता है, तब वो नाम दान देता है। ऐसे नाम दान कोई नहीं दे सकता। और जब शिवदयाल सिंह महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम लिया। उस समय जीवों का काम राधा नौर स्वामी नाम से किया। फिर वो चले गए तो गुरु नानक देव साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया, उससे जीवों का काम किया। अब वो चले गए, तब ये अनामी महाप्रभु आ गए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। ये तो सिलसिला है, संतों के आने का सिलसिला और नाम को जगाने का सिलसिला, और उसी जगाए नाम से जीवात्मा का काम किया। इसमें कोई शंका की बात नहीं। और तुम टेकी बन जाते, तुम टेकी बन गए, इसीलिए आपका काम अभी तक नहीं। वाहे गुरु नाम से अब काम नहीं हुआ। अब तो वो काम कराने वाले चले। गुरु नानक देव जी महाराज जब चले गए, तब इसीलिए उनकी गद्दी पर किसी इंसान को बैठने नहीं दिया गया। सिखों ने कहा नहीं, ये गद्दी किसी इंसान की नहीं, ये गद्दी है वो जो जिसने नाम को जगाया। ये नामधारी, ये शब्द वेदी, नाम वेदी, यानी ये उसकी गति है जिसने नाम को जगाया, नाम को सिद्ध किया, और अपने जगाए नाम से तमाम जीवात्माओं को जगाकर सत्य सत्य भेजा। ये उनकी गति है।
जब तक उनके समान कोई समकक्षी, उनसे मिलता जुलता, आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला जब तक कोई नहीं आएगा, इस गति पर किसी इंसान को बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए गुरु नानक जी की गति पर आपने ग्रंथ साहब को रखा। ग्रंथ साहब को उनकी शिक्षा, उनकी तालीम, उनका जगाया नाम वाहे गुरु, ये सब आपने। लेकिन आज आपका काम उससे नहीं, और आप कितने दिन से कह रहे हो कोई काम नहीं। पहली जब आप वाहे गुरु नाम लेते हो तो नानक जी मिले आपको मिले कुछ क्यों नहीं मिले भाई? जब नाम लेते हो तो उनको बुला रहे हो तो मिलना आना चाहिए। अरे होते तो आते, ये क्यों भूल गए हो? उन्होंने शरीर का परिवर्तन किया, समय से चले गए, वो मरते नहीं है, शरीर बदलते। अब बदल कर आ गए, कोई दूसरे नहीं। यही तो लोगों में शंका, तब कहा हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के, तो परमात्मा के नाम में कोई शक संदेह नहीं करना चाहिए। जब ऐसी जरूरत आवश्यकता मृत लोक मंडल में जीवों के लिए समझी जाती है, तब ऐसा नाम जगाया जाता है, जगा के सिद्ध किया जाता है, उसी नाम का प्रचार किया जाता, उसी नाम से जीवात्माओं को जगाया जाता। वही नाम बेड़ा भवसागर में लगाया जाता है और जीवात्माओं को नाम रूपी बेड़े पर बिठाकर इस भवसागर से पार किया जाता है। ये है सिद्धांत। लेकिन आप ये सब भूल जाते हो। आप ये नहीं जानते जो आए सबने अपने अपने समय में नाम जगाया। इसी मैंने आपको बताया, कबीरदास आए साहब नाम जगाया, शिवदयाल सिंह महाराज आए राधा स्वामी नाम जगाया, गुरु नानक देव जी महाराज आए वाहे गुरु नाम जगाया, और बाबा जी आए इन्होंने जय गुरुदेव नाम दिया। तो इसमें शंका की क्या? वो तो समय में जीवों की मदद है, जीवों का सहयोग है, जीवात्माओं को जगाने का तरीका है, सतलोक सचखंड पहुंचाने का। लेकिन आप शंका में पड़ जाते। तो वाहे गुरु कोई इंसान का नाम नहीं, साहब नाम कोई इंसान का नहीं, राधा स्वामी कोई इंसान का नाम नहीं, जय गुरुदेव नाम कोई इंसान का नहीं। इसीलिए आपको बताया गया कि आपको शंका न हो तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु जिसकी सारी सत्ता इस मृत्यु लोक से लेकर और बीच के जितने यानी देवलोक और ब्रह्मा का ब्रह्मलोक और विष्णु का विष्णुलोक, शिव जी का शिवलोक, राम का साकेत लोक, कृष्ण का गोलोक, देवी देवताओं का देवलोक, इसके आगे पार ब्रह्म, इसके आगे महाकाल, इसके आगे सतलोक, सतलोक के आगे अनंत लोक, अगम लोक और अनाम, सबसे आगे है अनाम। उसी को अनामी धाम कहते हैं। अब ये शक्ति जो आई है ये अनामी धाम, बाकी शक्तियां सतलोक से आई, संत जितने आए सब सतलोक से आए, इसलिए जीवात्माओं को सतलोक तक ही पहुंचा पाए। लेकिन जब तक जीवात्मा अनामी धाम नहीं पहुंचेगी उसका आवागमन समाप्त नहीं होगा। इसलिए जब कलयुग के लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को उनकी महिमा गौरव गरिमा, उनकी शक्ति ताकत और आत्मिक ज्ञान को जब भूल गए, तब ये अनामी महाप्रभु को स्वतः अनामी धाम से मानव चोला धारण करके आना पड़ा और अनाई जय गुरुदेव नाम को जगाना का सिद्ध। जय गुरुदेव नाम का मतलब जितने गुरु आए सबकी जय, जितने गुरु मौजूद है उनकी जय, जितने भविष्य में आएंगे सब। तो जय गुरुदेव नाम तो सब। ये नाम अपने अपने गुरु की याद करा रहा कि आप अपने गुरु की जय बोलो। वाहे गुरु का मतलब जय गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु यानी ताली, यानी जय, यानी विजय। ये क्या है? ये सम्मान है, सम्मान सूचक शब्द है वाहे और जय। यहाँ फंसना नहीं है, यहाँ निकलना। अगर नाम में फंस गए नाम निकालेगा कैसे? इसलिए नाम में फंसना नहीं, नाम का सहारा लेकर आपको निकलना। नाम तुम्हारे सहारे के लिए जगाया गया।
गुरु नानक देव जी महाराज जब यहाँ से गए तो उनका जीव जब छूट गया तो एक जीव छूट गया। जब सतलोक सचखंड पहुंचे, जब वहां गणना गिनती, तुमको तो जरूर ले जाऊंगा। तो इसलिए ये द्वार यही गुरुद्वारा है। गुरु इसके नीचे अपनी जीवात्मा कभी नहीं आने देता कि नीचे ये गंदे दरवाजे सब गंदगी वाले भोगों की जीवात्मा ये गुरुद्वारा है, यही मंदिर है और यही मस्जिद है, यही चर्च है, ये सच्चा यही है। लेकिन तुमने ईंट पत्थर का बना दिया गुरुद्वारा। अरे उसने साफ लिखा गुरु के द्वारा परमात्मा मिलेगा, गुरु के द्वारा मिलेगा। ये गुरुद्वारा ईंट पत्थर वाला शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झंडे में भेद रखा है। अगर शब्द की पारी करने वाला कोई सच्चा सदगुरु मिले तो ये काम आपका बोध। तो ईंट पत्थर का गुरुद्वारा आपने बनाया इसलिए उनकी याद करें, यहाँ बैठकर हम उनकी याद करें। बाकी यहाँ वो रहते नहीं है, न कभी आए न कभी आएंगे। इन्होंने ये समझ लिया कि बस इसी में रहते, इसी में चिल्लाओ। अगर इसी में रहते होते तो धीरे से इसी में बुलाते आप और उनको प्राप्त कर लेते, कि चोटी पर लाउड स्पीकर क्यों लगाते। ये प्रमाण है कि इसमें नहीं है, लेकिन बेचारे जानते नहीं कहाँ है। कहते जहाँ कहीं हो सुन ले हमारी आवाज, जहाँ कहीं हो। तो ऐसा नहीं है, बिन देखे नहीं पाइयो साहब, बिना देखे तो कुछ मिलेगा। देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेम होता ही नहीं। और आपने ना देखी को दिखा नहीं, आपने सुना है देखा नहीं। तो सुने सुनाए से काम थोड़ी चलेगा। वो दिखाने वाले जिन्होंने देखा, जो उनसे मिले, जो उनकी वाणी बन को सुना, ऐसे संत महात्माओं की तलाश करो। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुराह कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी। ऐसा मिल जाएगा तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा और परमात्मा से मिला देगा। लेकिन तुम यही अल्लाह मचाने से फुर्सत नहीं पाते। अरे जितनी देर अल्लाह मचाते उतनी देर बैठ के सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, इससे काम बनेगा। ये लाउड स्पीकर हमें अल्लाह मचाने से कोई मिल जाएगा? कौन मिला? कौन तुमको मिला? किसने? जिसको सुनाया उनको भी मिला। तुमने अपना भी खराब किया का समय और सुनाने वालों का भी समय खराब किया। तुमने दूना अपराध किया, ये सजा तुमको मिलेगी। इतने जीवों को तुमने भरमा दिया, बहका दिया, अलग कर दिया सच्चाई से। इसलिए आपको संतों ने आदेश चिल्लाने का नहीं दिया। क्या कहा? 5 नाम का सुमरन करो, श्याम श्वेत में